अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2024 और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है 2:26 का। वक्त बताना इसलिए मकसूद है कि मामला आईनी तरमीम का है और यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है और हर गुजरते वक्त के साथ नई पेशरफ जो है वो सामने आ रही हैं। और इस वक्त पूरे निज़ाम को, इस मुल्क की जुडिशरी को, फौजी इस्टाब्लिशमेंट को, वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों को और बिलखसूस अदलिया को इमरान खान की बात का इंतजार है कि इमरान खान आज क्या कहते हैं, क्योंकि वही इमरान खान जिन्हें इन्हीं आईनी तरामीम की वजह से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, आज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों को भेजा गया है कि जाएं और इमरान खान से इन आईनी तरामीम से मुताल्लिक बात करें। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब से 5 से 7 मिनट कबल ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा हैं वो अडयाला जेल में दाखिल हुए हैं। मुलाकात इस वक्त जारी है और इमरान खान इस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाते हैं, वोट करते हैं, बाइकॉट करते हैं, मौलाना फजल रहमान का साथ देते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो अब से 1 या 2 घंटे के बाद सामने आ जाएगी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट वो ये हुई है, अख्तर मेंगल, BNP मेंगल के जो सरबराह हैं वो आज पहुंचे हैं इस्लामाबाद में और इस वक्त वो मौजूद है मौलाना फजल रहमान के घर। और पहले मौलाना फजल रहमान ने वफाकी हुकूमत को ललकारा था और अब ललकार रहे हैं जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो। और उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है आईनी तरामीम के सिलसिले में बातचीत के दरवाजे खोलने के लिए हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया है। तीसरे नंबर पे अहम तरीन डेवलपमेंट्स वो ये हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कभी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचते हैं, फिर वो वजीर आजम हाउस पहुंचते हैं, फिर वो मौलाना के घर पहुंचते हैं। तो उनकी जो भाग दौड़ है वो जारी है और इस हवाले से जो इजलास बुलाए गए थे गुज़श्ता रोज, अब वो दोबारा मुलतवी होना शुरू हो चुके हैं और तमाम इजलास जो हैं, अहम तरीन 3 इजलास जो हैं वो अब मुलतवी कर दिए गए हैं, गलबन शाम के औकात में होंगे। तो अब तक यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के हवाले से जो ओवरऑल सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे। आज डेवलपमेंट ये हुई कि पहले गुज़श्ता रोज़ 5 नाम फाइनल हुए, मगर आज के रोज़ कहा गया कि जो 3 नाम हैं वो मिलेंगे। बैरिस्टर गौहर असद कैसर, बैरिस्टर गौहर मिलेंगे, जो उसके साथ बैरिस्टर अली जफ़र हैं वो मिलेंगे और गालबन कोई एक नाम था। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी कि 5 लोग मुलाकात करें और जिनमें सलमान अकरम राजा साहब भी हों। अडयाला जेल ये लोग पहुंचे, इन्हें जब 5 लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, ये वापस मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे और इन्होंने कहा कि हम 5 लोगों में से कम इमरान खान से मुलाकात करने नहीं पहुंचेंगे। जिसके बाद दोबारा 5 लोगों की क्लियरेंस दी गई, ये 5 लोग पहुंचे। बैरिस्टर अली जफ़र हैं, सलमान अकरम राजा हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं और उसके अलावा असद कैसर साहब हैं। तो ये अब इमरान खान से मुलाकात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निज़ाम की जो टिकटकी है वो इस वक्त अडयाला जेल के बासी के ऊपर है और कुदरत का इंतकाम देखिए या फिर एक सियासतदान की जीत देखिए इस सारे मामले में। क्या आपने उसे पस्से जिंदान डाला हुआ है, उसकी पार्टी के साथ क्या कुछ किया है, उसकी क़यादत तन्हाई में डालकर उसकी कम्युनिकेशन लाइन उसकी पार्टी से बंद कर दी। मामला आईनी तरमीम का था और फिर आज आपको मजबूरन भेजना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं को कि वो जाएं और उसी से मुलाकात करें और आईनी तरमीम के ऊपर करें। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त, एटलीस्ट मैं इसे देखता हूँ कि एक सियासतदान की जीत है, अवामी नुमाइंदे की जीत है और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की इस एक मरहले में हार है। अब इमरान खान क्या करेंगे? देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर अपोजिशन इत्तेहाद में इस वक्त काम कर रही है। तो इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि वो कहें कि इन आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान के साथ देकर किसी न किसी एजेंडे पर वफाकी हुकूमत को मनाएं। वजह यह है कि इमरान खान इस असम्बली को लेजिटिमेट ही नहीं समझते। वो कहेंगे कि जब ये असम्बली ही गैर कानूनी है तो कौन सी आईनी तरमीम। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर के रहनुमा थे ये इमरान खान से मुलाकात के लिए डर रहे थे। वजह थी 5 अक्टूबर जब अली अमीन गंडापुर वाला एपिसोड हुआ, तब से इमरान खान से जो क़यादत तन्हाई में बंद है, कम्युनिकेशन लाइन ड्रॉप है, मुलाकातों पे पाबंदी है। तो सबसे पहले तो इमरान खान ने सवाल ये करना है कि 5 अक्टूबर को तुमने मेरी हिदायत के बरक्स काम क्यों किया। तो इमरान खान मुमकिना तौर पर इस सारे मामले में आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे, जो अब तक मेरी असेसमेंट है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने किसी मसलहत के तहत भी वोट दिया तो फिर अदलिया की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। वजह यह है कि इस वक्त अदलिया को कंट्रोल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें अदलिया ने इस्टाब्लिशमेंट के सामने, वफाकी हुकूमत के सामने सरेंडर करने से इनकार किया था।
अदलिया ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जिससे इमरान खान को फायदे पहुंचे। जस्टिस मंसूर अली शाह से 12 जुलाई से कबल तो वफाकी हुकूमत और फौजी एस्टैब्लिशमेंट को कोई मसाइल नहीं थे, मगर फिर मसाइल तब पैदा हुए कि जब 12 जुलाई को जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। तो इमरान खान को बगैर किसी मसलहत के जुडिशरी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना फिर ये जुडिशरी की पीठ में छुरा घूमने के मुतरादिफ होगा। और इसमें जो दूसरी अहम तरीन बात वो ये भी है कि आज के रोज़ जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो वतन वापस पहुंचे और इस वक्त वो मौलाना फजल रहमान के घर बैठे हैं। उन्होंने 2 बड़ी शराइत आयद कर दी। उन्होंने कहा कि उनके जो 2 सेनेटर्स हैं सबसे पहले उन्हें छोड़ा जाए, उन्हें उठाया गया है, अगवा किया गया है, इस वक्त फौजी एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के हसार में वो मौजूद हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि जब तक हमारे लोग वापस नहीं आते तो हम बातचीत मजीद आगे नहीं बढ़ाएंगे। मौलाना फजल रहमान का भी इस तरह का स्टांस जरूर है, मगर गुज़श्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई है उसकी जो इनसाइड है वो मैं आपको बता देता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसके बाद क्या हो सकता है, जिसके बाद ही आगे बातचीत जारी चल सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़श्ता रोज़ धमकी दे चुके हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अख्तर मेंगल नहीं माने तो फिर ब्रूट मेजॉरिटी से, यानी कि वहशियाना अक्सरियत से अरकान को अगवा करके जबर करके उनकी जो वाबस्तगी है वो तब्दील करके धौंस धांधली से वोट लेंगे, उनकी खवातीन को अगवा करके चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करके। तो यहाँ जहाँ इमरान खान का क्रेडिट है कि उन्होंने इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज किया, हम वहीं मौलाना फजल रहमान का भी ये क्रेडिट है कि उन्होंने सबसे पहले अब तक आईनी तरमीम को तो रोक रखा है, मगर वहीं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और ये जो नवाज शरीफ साहब सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बनते हैं तो उनको एक्सपोज किया है। उनको एक्सपोज इसलिए किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बोखलाट में ये कहना पड़ा कि हम फ्लोर क्रॉसिंग से ब्रूट मेजॉरिटी से, यानी ब्रूटैलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो ये लोग भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या वफाकी हुकूमत जो है वो पीछे हटती है, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज़ का ड्राफ्ट है वो सामने आया है, उसमें इस वक्त मौलाना फजल रहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अख्तर मेंगल साहब को 2 मसाइल हैं। वो मसाइल इस वक्त बातचीत उन पर जारी है। एक तो जजेस का पैनल नहीं होगा और वकला को भी इस पर मसाइल हैं। जजेस का पैनल जो है वो इस मुल्क की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सबूतास करता है। जजेस के पैनल के बाद जो आईनी बेंच की साख्त है उसमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख्त है, वो जो वफाकी हुकूमत का मुसवदा सामने आया था वो भी अगेन अदलिया को कंट्रोल करने के मुतरादिफ था। तो इस सारे मामले में वो जो एक आइन का फंडामेंटल है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, जिसमें यह है कि कोई इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में इंक्रोच नहीं करेगा। 4 पिलर हैं स्टेट के, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी। तो अब पार्लियामेंट जो है एग्जेक्टिव के साथ मिलकर, फौजी एस्टैब्लिशमेंट एग्जेक्टिव के मातहत आती है, उनके साथ मिलकर अदलिया को इंक्रोच कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह या फिर मुस्तकबिल में जो चीफ जस्टिस बने उन्हें इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के मातहत कर दिया जाए। तो इस सारे मामले में अब देखना यह है कि सूरत हाल जो है वो क्या रुख अख्तियार करती है। आखिर में आ जाते हैं, वफाकी हुकूमत वैसे तो ये दावा करती नजर आती है कि जो नंबर गेम है वो पूरा हो चुका है, हम मौलाना फजल रहमान के बगैर भी नंबर गेम पूरा कर चुके हैं और हम आमीन तरमीम करवाना चाहते हैं, मगर हम कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। सरासर झूठ, बददियानती और एक लग़्व बात के अलावा कुछ नहीं है। इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत के पास अभी तक नंबर गेम सेनेट में भी पूरा नहीं हुआ, कौमी असम्बली में तो नज़र जमा के बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें नोटिफिकेशन जारी कर दे। अदरवाइज तो कौमी असम्बली में तो जितने सेनेट में उन्होंने अचीव कर लिए हैं फिर भी कुछ ना कुछ उन्होंने लोग तोड़े, उतने तो वो कौमी असम्बली में नहीं तोड़ पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गालिबन 2 ऐसे लोग हैं जिनका पार्टी से राब्ता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट कर देंगे। मौलाना फजल रहमान की जमात के एक मेंबर जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बने थे, जो इमरान खान को छोड़ कर गए थे अदम एतमाद के दौरान, वो वोट कर देंगे। तो इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, इसीलिए ये अब मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे हैं, इमरान खान के पास भेजा गया है। आखिरी कोशिशें वो की जा रही हैं और इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास टाइम बहुत कम है, बल्कि ये जो 72 घंटे मैं देख रहा हूँ ये डिसाइसिव है। ये इस मुल्क की फेट का तयन करेंगे। क्या इस मुल्क ने आगे बढ़ना है या इस मुल्क ने मजीद इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के तसल्लुत में रहना है, अदलिया में मुदाखलत की जानी है। एग्जेक्टिव ने तो सरेंडर कर दिया, पार्लियामान ने तो फौजी एस्टैब्लिशमेंट के सामने मुकम्मल सरेंडर कर दिया, क्योंकि जितवाया उन्होंने फॉर्म 47 पे, हकीकी नुमाइंदा जमात नहीं है। वहीं अदलिया में कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट के सामने
खड़ी हो रही है, किसी न किसी जज की सूरत में खड़ी हो रही है। तो अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को कंट्रोल कर ले, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से निज़ाम चला सकें। फ़र्द वाहिद की काफ़ी ख्वाहिशात इसमें शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है। सबसे पहले कौमी असम्बली का जो इजलास है और सेनेट का इजलास आज अलग सुबह बुलाया गया था, फिर उन्हें मुलतवी किया गया दोपहर तक, अब दोबारा मुलतवी कर दिया गया है शाम तक। वफाकी काबीना का इजलास सुबह बुलाया गया था, गालबन 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, फिर उसे दोपहर 1 डेढ़ बजे के वक्त तक मुलतवी कर दिया गया। अब वो दोबारा मुलतवी हो चुका है और नया वक्त जो है वो नहीं दिया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस बात की अक्कास है कि इस वक्त पूरा निज़ाम जो है वो कैदी नंबर 804 अडयाला जेल का जो बासी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। अदलिया देख रही है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि वो क्या फैसला करता है। कुदरत का जो कानून है वो बड़ा जालिमाना होता है कि जिस सियासतदान को आपने कैद तन्हाई में रखा, उसकी पार्टी से मुलाकातें बंद करवाई ताकि कोई डायरेक्शन ना आ सके, पार्टी को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की। आज आपने उन्हीं आईनी तरमीम की वजह से उसी शख्स के बाद अपने इन लोगों को भेजा और उनकी शराइत पर भेजा। उन्होंने कहा कि फलां दिन जाएंगे, उन्होंने कहा कि मुलाकात करेंगे, उन्होंने कहा कि हतमी फैसला इमरान करेगा, उन्होंने कहा कि हम 3 नहीं 5 लोग जाएंगे, तो भेजना पड़ा। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है। इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात होंगी वसीम अलग अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।